ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी बड़ी सुंदर उदाहरणों के द्वारा पुष्टि कर रहे हैं जो उन्होंने उत्तर दिया था राजा प्रचिन बरही को, उनके प्रश्नों का। पहले उदाहरण में उन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो है अपने मन के जो उसकी धारणाएं होती हैं उसके अनुसार वो अनेकों प्रकार के अपने कर्तव्य बना लेता है। मैं इस देश का निवासी हूँ, मेरे देश के प्रति कर्तव्य है, मैं इस परिवार का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार के प्रति ये कर्तव्य है। और उन धारणाओं को व्यक्त करने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर प्रदान किया है। और वो भी हमने देखा था कि व्यक्ति जो है ये धारणाएं अपने जीवन के अंत तक भी ले करके जाता है। जीवन के अंत तक भी सोचता है ये नहीं किया मैंने, ये काम पूरा नहीं किया, वो काम नहीं किया। अब ये शरीर तो जाने वाला है, इसका समय आ गया है। अब मन के अंदर में जो भी वो सारी कर्तव्य मेरे बने हुए हैं और जैसे मैंने काम किए हैं अब उसके अनुसार अब आगे जाना है ना। तो ये सारी धारणाएं मन, बुद्धि, अहंकार इस आत्मा को लेकर के अब अगले शरीर में जाता है। प्रकृति अगला शरीर प्रदान करेगी, हमारी इच्छा से शरीर नहीं मिलेगा। हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार अब अगला शरीर हमें मिलने वाला है। ये पहला उदाहरण उन्होंने बताया था। दूसरा उदाहरण भी उन्होंने बड़ा सुंदर जो उदाहरण दिया था उसकी चर्चा हमने पिछली कथा में भी की थी। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था कि मन की परिस्थिति, मन की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा समझ सकते हैं। एक व्यक्ति गुस्सा है, उसके मन के अंदर में बहुत क्रोधित है, तो उसके शरीर से हम समझ सकते हैं। आँखों के द्वारा क्रोध आएगा, जीभ के द्वारा, हाथों के द्वारा, पाँव के द्वारा हम समझ सकते हैं। और उसके द्वारा नारद जी ने ये भी बताया था कि आज उसके मन की जो परिस्थिति है वो व्यक्त तो हो रही है इस शरीर के द्वारा, लेकिन उसके मन की परिस्थिति ऐसी क्यों है? वो व्यक्ति गुस्से वाला क्यों है? ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है? इसकी मन की परिस्थिति से हम लोग समझ सकते हैं उसके पूर्व जन्म में उसने किस प्रकार के शरीर की प्राप्ति की होगी, किस प्रकार के कर्म किए होंगे। तो वो भी बड़ा सुंदर उदाहरण नारद जी ने दिया था। इसी संदर्भ में एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय समझने लायक है कि देखिए, जैसे हमने कहा था एक व्यक्ति जो भौतिकतावाद में डूबा है, जिसका मन जो है अनेकों प्रकार के भौतिक वातावरण के अंदर में उससे प्रभावित है। मान लीजिए इसी मन के अंदर में आप कृष्णा चेतना जागृत करते हैं, कृष्णा की भावना जागृत करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अम्बरीश महाराज ने हमेशा उन्होंने अभ्यास किया अपने जीवन में कि बचपन से ही वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे। परीक्षित महाराज का भी हम देख सकते हैं, बचपन से जो है भगवान के ही खिलौनों के साथ में खेलते थे। हम जैसे गुड्डी गुड़िया का खेल खेलते हैं, हम गन लेकर के खेलते हैं, टॉय गन, गाड़ी लेकर के खेलते हैं। परीक्षित महाराज अपने बचपन से ही भगवान के खेल खेलते थे। ये अंतर होता है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी अपने बच्चों को
वो संस्कार बचपन से सिखा सकते हैं। ये संस्कार मन में बैठ जाएंगे, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। शरीर से जो भी आप कर्म करेंगे किसी ना किसी प्रकार से मन उसी में लग जाएगा, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए फिर क्या होगा, देखिए बहुत अंतर आएगा। यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा था, व्यक्ति को क्रोध आया तो जीभ के द्वारा गंदी गंदी गालियां दे देता है। मतलब मन की जो परिस्थिति है वो व्यक्त होती है इंद्रियों के द्वारा। अब भक्त की परिस्थिति देखिए कैसे व्यक्त होती है। भक्त के मन में हमेशा भगवान समाये हुए हैं, तो वो कैसे व्यक्त होता है, जीभ के द्वारा कैसे व्यक्त होगा, हमेशा भगवान का हरि नाम का जप करेगा। तो उसके द्वारा आप उसके मन की परिस्थिति समझ सकते हैं। जीभ से वो गंदी गाली गलोच दे रहा है, उसके मन की परिस्थिति है कैसी है हम समझ सकते हैं। वो हमेशा भगवान के नाम में डूबा हुआ है, उसके मन की परिस्थिति कृष्ण भावनामृतमय है, वो हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा था उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो गुस्से में है, उसके मन के अंदर में उसकी दशा मन की गुस्से की है, तो हाथों से कैसे व्यक्त होती है, हाथों से किसी को घूसा मारता है, चाटा मारता है। भगवान का मन जो है, भक्त का मन भगवान में डूबा हुआ है, आनंद में डूबा हुआ है, वो उसके हाथों से कैसे व्यक्त होता है। जीभ के द्वारा व्यक्त होगा, भगवान का हरि नाम गा रहा है। हाथों के द्वारा कैसे व्यक्त होता है, हाथ उठा करके आनंद विभोर हो करके वो भगवान की भक्ति में लगता है। हमने देखा है मंदिर में जब हमारा मन भगवान में मग्न हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे हाथ ऊपर उठ जाते हैं। हाथ को ऊपर उठा करके हम लोग जो है भगवान का नमन करते हैं। इसी प्रकार से पाँव में कैसे व्यक्त होता है, जब मन बहुत आनंद में हो जाता है, विभोर हो जाता है, तो आप हाथों के द्वारा ही नहीं, आप पाँव के द्वारा भी आप नृत्य करते हैं। आनंद में विभोर हो करके आप हाथों के द्वारा, पाँव के द्वारा आप नृत्य करेंगे। जीभ के द्वारा हरिनाम का वर्णन करेंगे, हरिनाम का गुणगान करेंगे। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत अंतर होता है। इसलिए मन की परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी प्रकार से हमको जो है, रूप गोस्वामी का फॉर्मूला है, वो कहते हैं, ये न के न प्रकारे न मनः कृष्ण निवस्येत। कैसे न कैसे करके मन को भगवान में लगाओ, कैसे न कैसे करके। इसलिए तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता को चाहिए अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को मंदिर में लेकर के जाएं। किसी न किसी प्रकार से उनका मन भगवान में लगेगा, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के हरि नाम को सुनेंगे। और आपने देखा होगा बच्चे लोग भी जो है तालियां बजाएंगे जब भगवान के कीर्तन को सुनेंगे। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ा सुंदर दूसरा उदाहरण नारद जी ने दिया था। तीसरा उदाहरण वो देते हैं समझाने के लिए। वो कहते हैं, हे राजा, कई बार अचानक इस जीवन के अंदर में हम कुछ ऐसे विचार करते हैं, कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं, मानो स्वप्न में देखते हैं, जिसका एक्सपीरियंस, जिसका अनुभव हमने इस जीवन में कभी नहीं किया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात नारद जी कह रहे हैं। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं, ऐसे सीन आते हैं, ऐसा दृश्य आता है जो आपने इस संसार में, इस जीवन में कभी नहीं देखा है। स्वप्न के अंदर में कई बार आपको ऐसे स्वप्न आते हैं जो इस जीवन में आपने कभी अनुभव नहीं किए हैं। मान लीजिए आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, आप स्वप्न देख रहे हैं, आप अपने स्वप्न के अंदर में देखते हैं कि आप आकाश में उड़ रहे हैं। अरे जरा सोचिए भला, इस जीवन में क्या आप कभी उड़े हैं?
लेकिन स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप आकाश में उड़ करके जा रहे हैं। तो मतलब अगर ये पहले से कभी अनुभव नहीं था, आपके सपने में कहां से आ गया भला? विचार कीजिए। नारद जी यही बता रहे हैं राजा प्रचिनबरी को कि इतने महत्वपूर्ण उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्योंकि प्रश्न उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई जिस शरीर से हम लोग कर्म करते हैं वो नष्ट हो गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अगले जन्म में जाकर के जो है हमें अब नया जन्म मिलेगा, उसमें जाकर के हम फल भोगते हैं, पाप कर्म के और पुण्य कर्म के। तो ये बड़े सुंदर उदाहरण दे करके बता रहे हैं। तो मतलब क्या है देखिए, पिछले जीवन में या पिछले में या उससे पिछले में कभी किसी जीवन में हम हो सकता है हमें देवताओं का शरीर प्राप्त हो। हमें पता है मनुष्य तो आकाश में नहीं उड़ सकता है, लेकिन देवतागण अपनी सिद्धियों के द्वारा विमान की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। बिना विमान के वो आकाश में उड़ सकते हैं। तो अगर हमें दिख रहा है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, मतलब किसी जन्म में हमें देवता के रूप में हम या पक्षियों के रूप में आकाश में उड़े हैं। वो अनुभव है, वो इम्प्रेशन, वो धारणा, वो आइडियाज, वो स्टॉक पाइल बना हुआ है हमारे माइंड में, वो सब स्टोर हो गए हैं। अभी क्या है, बबूले की भांति बाहर आ जाते हैं, बस इतना है। कई बार आपने देखा होगा ना, अगर एक समुद्र के अंदर में कुछ रिएक्शन अंदर चल रही है, पानी के बहुत गहरे में चल रही है, लेकिन धीरे धीरे बाहर से बबल दिखाई देता है। तो हमारे मन के अंदर में ये सारे विचार स्टॉक में भरे हुए हैं, पुराने बहुत सारे जीवन के इंप्रेशंस भरे हुए हैं। इसलिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, अनेकों प्रकार की फालतू चीजों में मन मत लगाओ, क्योंकि वो सारे इंप्रेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। ये माइंड एक फैक्ट्री है थॉट्स की, विचारों की। ये सारे स्टॉक होते रहते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। अभी आप देखिए, आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके मन के अंदर में काम वासना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा देख लेते हैं, आपके मन के अंदर में वो वासनाएं भरी हुई हैं, पुराने जीवन की बहुत सारी, कई बार बाहर आ जाती है और हमारा मन बहुत काम वासनाओं से पीड़ित हो जाता है और हम कुछ गलत कर बैठते हैं। बाद में पछताते हैं, भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। तो देख सकते हैं, देखिए, तो ये नारद जी बता रहे हैं कि भाई कुछ विचार आपको स्वप्न में आते हैं, कुछ आप सपने में देखते हैं, या कुछ कई बार हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं जो हमने कभी पुराने जीवन में की होगी, इस जीवन में तो कभी भी नहीं की है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा, आप सपने में या अपने विचारों में कई बार ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप कभी गए नहीं हैं इस जीवन में। तो भला सपने में आप उस प्रकार के स्थान पर कैसे पहुंच गए, अगर उसका अनुभव माइंड में पहले से नहीं है? अगर इसका अनुभव इस जीवन में मात्र होता तो भला फिर आप ऐसे स्थान पर आपका मन कैसे पहुंच गया जिसका अनुभव आपको है ही नहीं? मतलब पुराने जीवन में उसका अनुभव रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण नारद जी दे रहे हैं। अब इसको हमें कृष्णा भावनामृत में कैसे समझना है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, अम्बरीश महाराज ने अपने मन को शुद्ध किया, हमें भी अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। अनेकों जो स्टॉक बने हुए हैं भौतिक विचारों के, नए विचारों को मत लो। इसको तो कहते हैं सत्संग। सत्संग में अच्छे विचार आएंगे। अब आप असत का संग करेंगे, पहले ही इतनी कबाड़ा हमारे मन में भरा हुआ है, स्टॉक भरा हुआ है,
इतने सारे इम्प्रेशन, धारणाएं वासना के रूप में संचित है, वहाँ पर एक भंडार बना हुआ है। पहले तो हमको क्या करना है, उनको धोना है, क्योंकि इसके कारण ही अगला जीवन प्राप्त होगा। ये सारे कंटिन्यूटी है ना, जितनी सारी वासनाएं भरी हुई है उनको पूरा करने के लिए जीवन लेना ही पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, मनुष्य जीवन में जब हमको अकल आ जाती है तो कम से कम ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे टीवी के सामने बैठ गए, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये क्या बक रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि इतने सारे भौतिक विचार हम लोग अपने मन में भरते रहते हैं। क्या ये हमें करना चाहिए? पहले ही हमारा मन जो है उसमें स्टॉक बना हुआ है और आप ऊपर से उसके अंदर में गंदगियां डाल रहे हैं। उसकी जगह में हमको क्या करना है, यहाँ पर विराम देना है, स्टॉप करना है। इसको विराम दे करके अब हमें अच्छी चीजों को अंदर डालना है, सत्संग में। तो क्या क्या करना है, सभी इंद्रियों का प्रयोग प्रारंभ करना है भगवान के लिए, माया के लिए नहीं। तो ये अम्बरीश महाराज के बारे में बताया है, उनसे सीखना है हमको। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को कृष्ण में लगाया। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मन है, मैनेजर है, बाकी इंद्रियां उसकी गुलाम हैं। सबसे पहले मन को लगा दो। अगर मन आपके काबू में है तो आपकी आंखें इधर उधर नहीं भटकेंगी, आपकी जीभ आपको अलग अलग रेस्टोरेंट में इधर उधर नहीं घुमा करके लेकर के जाएगी। माइंड अगर आपका कंट्रोल में है तो इसी प्रकार से हाथों को भगवान के मंदिर के लिए सेवा में लगाओ। पाँव के द्वारा सिनेमा घर, जुआ घर मत जाओ। पाँव के द्वारा भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करो। इन आँखों से अनेकों प्रकार के भौतिक दृश्यों को मत देखो, इन आँखों के द्वारा भगवान के दर्शन करो। इन कानों के द्वारा भौतिक विषयों को जीवन में मत भरो, भगवत कथा को सुनो, भगवान के नाम का जप करो। तब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और दोबारा हमारा मन अब हमें आगे कंटिन्यू नहीं करवाएगा भौतिक संसार में, जन्म चक्र के साइकिल में। हमें आध्यात्मिक देह की प्राप्ति हो जाएगी। और अगला अब नारद जी क्या कहेंगे इस विषय में, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।